हेलो एंड वेलकम टू ऑल। माय नेम इज शान जयसवाल एंड यू आर वाचिंग स्टडी फॉर ऑल। आज शुरू करने वाला हूँ आपके सामने। मैंने एंजियोस्पर्म फर्स्टली पढ़ाया, फिर जिम्नोस्पर्म पढ़ाया, फिर ब्रायोफाइटा पढ़ाया। आज टेरिडोफाइटा यानी टेरिडोफाइट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। बहुत कुछ जानने को मिलेगा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते रहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहला बात, इनको किस नाम से जाना जाता है? तो इनको फर्न भी कहते हैं। तो देखिए टेरिडोफाइट को किस नाम से जाना जाता है भैया? तो इनको फर्न के नाम से जाना जाता है। फर्न की स्पेलिंग अगर मैं बताऊं तो FERN फर्न होता है। क्या होता है? फर्न होता है। FERN फर्न। फर्न क्या होते हैं? ये लंबी पत्तियों वाले, ध्यान से देखिएगा, ये लंबी पतली पत्तियों वाले, लंबी और पतली पत्तियों वाले पौधे होते हैं। तो ये लंबी पतली पत्तियों वाले पौधे होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? पौधे होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। यानी जो इनकी लीफ होती है लॉन्ग होती है बट थिन होती है, मतलब लंबी तो होती है बट थिन होती है। ठीक, इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो इनको फर्न के नाम से जाना जाता है और इन्हें कभी कभी वानस्पतिक फर्न बोलते हैं कि भाई ये पौधे हैं और पौधों को वनस्पति बोलते हैं, तो इन्हें वानस्पतिक फर्न भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वानस्पतिक फर्न भी कहा जाता है इनको। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा आपको। अच्छा, बात की जाएगी इन्हें और किसकी संज्ञा दी गई है? तो इन्हें और संज्ञा दी गई है। इन्हें वानस्पतिक फर्न बोलते हैं या इन्हें वानस्पतिक सर्प भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वानस्पतिक सर्प भी बोलते हैं। तो इन्हें वानस्पतिक सर्प के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अच्छा, बात क्या की जाएगी? इनमें संवहन तंत्र पाया जाता है। इसमें क्या होता है भैया? इनमें संवहन तंत्र तो पाया जाता है। यानी इनमें संवहन तंत्र, संवहन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला तंत्र यानी सिस्टम। इनमें संवहन तंत्र क्या होता है? पाया जाता है। ठीक, बट लेकिन देखिए, पाया जाता है लेकिन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेकिन पुष्प नहीं होते इसमें। लेकिन क्या नहीं होते हैं? पुष्प नहीं होते। ध्यान से देखिएगा, फर्न का मतलब ही होता है जिनमें क्या ना हो, जिनमें पुष्प, ध्यान से देखिए, जिनमें पुष्प यानी फ्लावर ना हो। तो बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स आपको बताना है कि फ्लावर का अध्ययन किस में करते हैं और आपका कवक का अध्ययन किस में करते हैं, और आपको बताना है शैवाल का अध्ययन किस में किया जाता है, और आपको ये भी बताना है कि आपका ये रेशम का पालन किस में करते हैं। तो ये आपको बताना है। तो इनमें संवहन तंत्र पाया जाता है लेकिन पुष्प नहीं पाया जाता। लेकिन पुष्प भैया नहीं पाया जाता है। इतना समझ में आ रहा होगा आपको, इसमें पुष्प नहीं पाया जाता है। ठीक, इतना समझ में आया। और पुष्प नहीं पाया जाता है। ठीक, यानी अगर पुष्प नहीं पाया था तो क्या संज्ञा देंगे? तो इसीलिए एक संज्ञा और देंगे, ये आप पुष्पो। ध्यान से देखिएगा, हिंदी थोड़ी सी टफ होती है। आप पुष्पोदि भद कहते हैं। क्या बोलते हैं? आप पुष्पोदि भद। तो ये आ पुष्पो, पुष्प मतलब फूल यानी फ्लावर, और आ मतलब नहीं, जिनमें फ्लावर प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको दिखा संवहन तंत्र, तो इससे आपको निकल के आएगा इनमें संवहन तंत्र ऊतक क्या पाए जाते हैं? संवहन मतलब जो पौधे या भोजन को संवहन करने वाला, पूरे प्लांट तक पहुंचाने वाला। ठीक, तो इनमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं। जो संवहन तंत्र है यानी संवहन ऊतक पाए जाते हैं। क्या होते हैं भैया? और संवहन ऊतक यानी वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। संवहन ऊतक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेस्कुलर टिश्यू में पढ़ा चुका हूँ। तो इसमें वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। और वेस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं? आप पढ़े होंगे, जैसे जाइलम और फासे फ्लोएम। जैसे जाइलम और फासे फ्लोएम। क्या होता है भैया? ये एक जाइलम होता है और एक क्या होता है? फ्लोएम होता है। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे जाइलम, तो ये क्या किसका संवहन करता है? तो जल का संवहन करता है। तो जाइलम जैसे जल का संवहन करता है, मतलब पूरे प्लांट में यानी पूरी बॉडी में जल को ट्रांसपोर्ट करता है। और फासे फ्लोएम, तो फासे फ्लोएम यानी फासे फूड। फासे क्या हो जाएगा? फूड। तो ये किसका संवहन करता है? तो ये फूड का संवहन करता है। तो इतने में कोई समस्या नहीं, समझ में आया होगा इतना। तो इनमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं। अच्छा, बात की जाएगी इन्हें, ध्यान से देखिएगा, इन्हें प्रथम स्थलीय, ध्यान से देखिएगा, इन्हें बोला जाता है प्रथम स्थलीय पादप भी कहा गया है। इन्हें प्रथम स्थलीय, ध्यान से देखिएगा, इन्हें प्रथम स्थलीय पादप भी कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इन्हें प्रथम स्थलीय पादप भी कहा गया है। तो क्वेश्चन पूछाएगा
किस वर्ग के पौधों को प्रथम स्थलीय पादप कहते हैं? तो आएगा ऑप्शन जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म यानी अनावृत बीजी, आवृत बीजी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। तो किस पे लगाएंगे? टेरिडोफाइट पे आप लगाएंगे। किस पे लगाएंगे? टेरिडोफाइट पे लगाएंगे। ठीक है, इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन मैं पूछूं, एक क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है, सबसे छोटा, ध्यान से देखिएगा, सबसे छोटा टेरिडोफाइट का नाम बताइए। पेपर में बहुत बार आता है कि सबसे छोटा टेरिडोफाइट का नाम क्या है? तो सबसे छोटा टेरिडोफाइट का नाम है, सबने सुना होगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको वो स्टार बना लीजिएगा। सबसे छोटा टेरिडोफाइट का नाम है एजोला। क्या नाम है भैया? सबसे छोटा टेरिडोफाइट का नाम क्या है? एजोला। अब ध्यान से देखिएगा, एजोला क्या होता है? तो एजोला देखिए, इसका प्रयोग, ये उत्तम जैव उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यह एक उत्तम जैव उर्वरक है। जैव उर्वरक का मतलब ही जानते होंगे, उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर है। क्या है ये? एजोला एक उत्तम जैव उर्वरक माना गया। उत्तम मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बायो फर्टिलाइजर माना गया है। और जैव उर्वरक क्या करते हैं? मिट्टी को उर्वर बनाते हैं। मिट्टी को मतलब फर्टिलिटी प्रदान करते हैं, मिट्टी में उर्वरता प्रदान करते हैं। तो मिट्टी में उर्वरता प्रदान करते हैं। तो उर्वरक का मतलब जो मिट्टी में उर्वरता प्रदान करे। तो ये बहुत ही रामबाण है। तो सबसे छोटा टेरिडोफाइट का नाम अगर बात की जाएगी तो क्या है? एजोला। इसे उत्तम जैव उर्वरक में भी कहा गया है, यानी एक जैव उर्वरक है, यानी बायो फर्टिलाइजर है। और उर्वरक का काम क्या होता है? मिट्टी में उर्वरता यानी फर्टिलिटी देना, ठीक, प्रदान करना। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, बड़ा ही अच्छा लग रहा होगा, बिल्कुल साफ भी क्लियर आ रहा होगा। ठीक, अब आगे बढ़ें। अब आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा? अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है एजोला को किस और नामों से जाना जाता है? तो एजोला को ध्यान से सुनिएगा, इसको मॉस्किटो फर्न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? इसको मॉस्किटो फर्न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉस्किटो फर्न भी बोला जाता है, ध्यान से देखिएगा। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको वाटर फर्न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर फर्न भी बोलते हैं। ठीक, इसको मॉस्किटो फर्न या वाटर फर्न की संज्ञा भी दी गई है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है ये किसके साथ सहजीवी संबंध, किस पादप के साथ, ध्यान से देखिएगा, या किस शैवाल के साथ ये सहजीवी संबंध बनाता है? तो ध्यान से देखिएगा, एक और आपका ये आपने नाम सुना होगा एनाबीना। एनाबीना नाम सुना होगा, जो कि शैवाल है। क्या है? एनाबीना जो कि कैसे शैवाल है? हरित शैवाल है, यानी ग्रीन एल्गी है। तो ध्यान से देखिएगा, एनाबीना यानी एनाबीना नाम का ग्रीन एल्गी यानी हरित शैवाल के साथ ये क्या बनाता है? सहजीवी संबंध बनाता है। सहजीवी मतलब साथ में, जीवी मतलब जीने वाला, साथ में जीता है। और सहजीवी का मतलब बताया था, लाभ देता भी है और लाभ लेता भी है। तो क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में, एक बार आया था कि टेरिडोफाइट किस शैवाल के साथ सहजीवी संबंध बना के रहता है? तो के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करता है, मतलब साथ में रहता है, लाभ देता भी है और लाभ लेता भी है। तो किस शैवाल के साथ? तो यह किस हरित शैवाल के साथ ही संबंध बनाता है? तो एनाबीना जो कि हरित शैवाल है, इसके साथ सहजीवी संबंध बनाकर रहता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको, बहुत ही मज़ा आ रहा होगा, नॉलेज मिली होगी। अब देखिए, जितना मैं पढ़ा दे रहा हूँ उतना आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो आप इसको पढ़ते जाइए निरंतर और तैयारी करते जाइए, बहुत ही अच्छे से तैयारी होगी। अब अगर बात की जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ध्यान से देखिएगा, जो आपका एजोला है, ध्यान से देखिएगा, एजोला है। तो एजोला किसके साथ? एजोला एक उत्तम जैव उर्वरक है, यानी गुड क्वालिटी का बायो फर्टिलाइज़र है। देखिए ये किसके साथ संबंध बना के रहता है? तो ये एनाबीना नाम के शैवाल के साथ सहजीवी संबंध बनाता है। ध्यान से देखिएगा। और एजोला का एक और काम है, ध्यान से देखिएगा, ये क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, ये उत्तम चारे, देखिए ये दुधारू पशुओं के लिए, किसके लिए भैया? दुधारू पशुओं के लिए। ध्यान से देखिएगा, किन पशुओं के लिए भैया? दुधारू पशुओं के लिए। ये दुधारू मतलब दूध देने वाले पशुओं के लिए, जो खूब सारी मिल्क देती हैं। तो मिल्क कैसे देगी? जब उनको अच्छे चारा मिलेगा। तो इनके लिए, दुधारू पशुओं के लिए उत्तम चारे का निर्माण भी करता है भैया, उत्तम चारे का निर्माण भी करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा, किस प्रकार के पौधे दुधारू पशुओं के लिए उत्तम चारे का निर्माण करते हैं? तो दुधारू पशुओं के लिए उत्तम चारे का निर्माण टेरिडोफाइट में एजोला नामक
टेरिडोफाइट करता है, जो कि एक जैव उर्वरक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दुधारू पशुओं के लिए उत्तम चारे के रूप में निर्माण कौन करता है? तो एजोला। एजोला क्या एक प्रकार का टेरिडोफाइट है। साथ साथ एजोला किस शैवाल के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करता है? तो एजोला एनाबिना नाम का जो हरित शैवाल है उसके साथ सहजीवी संबंध बनाकर रहता है, उसके साथ लाभ लेता भी है और लाभ देता भी है। अब इसमें बात की जाए छोटा, अब ये क्या था भैया? ये सबसे छोटा टेरिडोफाइट था। अब बात की जाएगी सबसे छोटा होता है तो एक क्या पूछाएगा? सबसे बड़ा टेरिडोफाइट। क्या पूछेगा भैया? सबसे बड़ा टेरिडोफाइट। तो पेपर में बहुत बार पेपर में आए, अब आने की संभावना रहेगी हमेशा। सबसे बड़ा टेरिडोफाइट का नाम बताइए भैया। तो सबसे बड़ा टेरिडोफाइट का नाम है साइथिया। क्या नाम है भैया? साइथिया। तो क्वेश्चन पूछाएगा कि सबसे बड़ा टेरिडोफाइट का नाम बताइए, तो क्या है? साइथिया। क्या नाम है भैया? साइथिया। अगर बात की जाएगी कि इसको और किन नामों से जाना जाता है, तो इसको आल्सोफिला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? आल्सोफिला भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया? आल्सोफिला भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन पेपर में आएगा कि सबसे छोटा टेरिडोफाइट का नाम बताइए, तो एजोला। सबसे बड़ा टेरिडोफाइट का नाम बताइए, तो साइथिया। एजोला को मैंने बताया था वाटर फन बोलते हैं, मॉस्किटो फन बोलते हैं, और सबसे बड़ा जो टेरिडोफाइट है साइथिया, इसको आल्सोफिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आल्सोफिला बोलते हैं। और अगर बात की गई इसे और किस फर्न के नाम से आना आता है, तो इसको ट्री फर्न के नाम से आना आता है। किस फर्न के नाम से आना आता है भैया? तो इसको ट्री फर्न के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। अब बात की जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन की कि वह कौन सा टेरिडोफाइट है जिसका उपयोग सजावट के रूप में होता है। तो सजावट के रूप में प्रयोग होने वाला टेरिडोफाइट कौन सा है? तो सजावट के रूप में प्रयोग किया जाता है किस टेरिडोफाइट का? तो सजावट के रूप में किस टेरिडोफाइट का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान से देखिएगा, सिलेजिनेला। कौन से टेरिडोफाइट का उपयोग किया था भैया? सिलेजिनेला। क्या? सिलेजिनेला। तो सिलेजिनेला जो कि क्या है भैया? जो कि एक टेरिडोफाइट है, इसका प्रयोग सजावट में किया जाता है, डेकोरेशन में किया जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ पूरा समझ में आया होगा आपको। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट दीजिएगा और बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स आप आंसर देना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप इट अप एंड ऑल द बेस्ट।